नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एपीएसटी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होगा, हम लोग बात करेंगे अफवाह तंत्र के बारे में। और अफवाह तंत्र के बारे में हमने पहले भी बात कर चुका था कि अफवाह तंत्र क्या होता है, कैसे उसको कई भागों में बांटा गया था, उसके बारे में हम लोग बात किए थे, कैसे उसको डिवाइड किया गया था। आज हम लोग देखे थे, उसको मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ आपको कि अफवाह तंत्र को हमने दो भागों में देखा था। एक अरब सागर में जो गिरने वाली नदियाँ, उसके बारे में बात किए थे, और दूसरी जो बात थी बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियाँ थी, उसके बारे में बात हुआ था। आज हम लोग बात करेंगे कि जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, और एक प्रायद्वीप भारतीय नदी प्रणाली में हम लोग बात करेंगे। एक हिमालय से जो निकलती है, एक प्रायद्वीप से जो निकलती है। हिमालय से जो निकलने वाली है गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। प्रायद्वीप से निकलने वाली जो है कृष्णा के बारे में बात करेंगे, पश्चिम घाट वाले में गोदावरी, कावेरी, पेन्नार के बारे में बात करेंगे। सह्याद्री में हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे महानदी के बारे में, नर्मदा के बारे में और तापी के बारे में। देखिए, पहले हम लोग आज बात करेंगे गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी उत्तराखंड के गोमुख जिले से, देखिए उत्तराखंड के गोमुख जिले से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और वहाँ पे हम लोग उसको गंगा न कहकर हम लोग बात करते हैं, वहाँ पे भागीरथी नाम से निकलती है। तो गंगा, कहाँ पे गंगा होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। और उससे पहले कौन सी नदी वहाँ पर उस स्थल पर आके मिलती है जहाँ पे उसको गंगा कहा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो उत्तराखंड के, यहाँ देखिए, उत्तराखंड के गोमुख जिले से गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है। और भागीरथी नदी कहाँ पे निकल रही है, कहाँ से? उत्तराखंड के गोमुख जिले से, गंगोत्री से। लेकिन जब भागीरथी में एक झाला नमक स्थान है, और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सिया गंगा, रुकिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं। भागीरथी में एक नदी आकर मिलती है, नदी जिसका नाम रहता है सिया गंगा। कहाँ पे आके मिलती है? तो झाला में। कहाँ ये स्थल है? तो झाला में। ठीक, फिर आगे ये मूव करती है, मिलने के बाद आगे मूव करती है। फिर एक स्थल आता है टिहरी, उत्तराखंड में टिहरी, और वहाँ पे एक नदी आकर मिलती है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ भील गंगा, भील गंगा। पहली जो नदी आकर मिली झाला में, सिया गंगा। फिर उसके बाद आगे मूव करती है, भील गंगा आकर मिलती है। कहाँ पे? उत्तराखंड के टिहरी में। और जब यहाँ से आगे बढ़ती है, उसी के बाद हम लोग देखते हैं कि देवप्रयाग में ये भागीरथी नदी और ये अलकनंदा नदी, देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जब मिलती हैं तो उसी के बाद वो गंगा कहलाती है। उत्तराखंड के गोमुख जिले से गंगोत्री ग्लेशियर से जब निकलती है तो उसे भागीरथी नाम से जाना जाता है। भागीरथी नदी में ही झाला नामक स्थान पे सिया गंगा एक नदी आकर मिलती है। फिर उसके बाद उत्तराखंड के टिहरी में भील गंगा नदी आकर मिलती है। और फिर उसके बाद देवप्रयाग में, उत्तराखंड में देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी जब दोनों मिलती हैं तो उसके बाद वो गंगा कहलाती है। गंगा नदी हरिद्वार, उसको भी मैं बताऊंगा, अभी सुनिए इस बात को। गंगा नदी हरिद्वार में जब प्रवेश करती हैं तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मैदान में पहली बार गंगा नदी, पूछेगा कि मैदान में किस स्थल पे गंगा नदी मैदान में पहली बार आती हैं, तो हरिद्वार में। और हरिद्वार से ही हम लोग देखते हैं कि उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। वो दक्षिण में पहले चलती है गंगा नदी, फिर उसके बाद दक्षिण पूर्व में चलती है, फिर उसके बाद पूर्व में चलती है, और फिर उसके बाद तत्पश्चात हम लोग देखते हैं कि दक्षिण में होते हुए झारखंड से वो फरक्का पहुंचती है। और फरक्का से हम लोग देखते हैं कि बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं, और वहाँ पे उनको पद्मा के नाम से जाना जाता है। और पद्मा के बाद वहीं पर हम लोग देखते हैं कि मेघना में ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी जब मिलती हैं तो वहीं पे सबसे बड़ा डेल्टा भारत विश्व का सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। हुगली और क्या बोलते हैं, मेघना के बीच में बनता है। तो उसके बारे में आइए यहाँ से मैं डायग्राम के माध्यम से सुन लो। देखिए, यहाँ से देखिए, ये उत्तराखंड, ठीक, उत्तराखंड के गोमुख से गंगोत्री ग्लेशियर से
भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी नदी में एक सिया गंगा नदी आकर मिलती है, जो झाला नामक स्थान पर मिलती है। भील गंगा उत्तराखंड के टिहरी में आके भागीरथी से मिलती है। ये जो अलकनंदा है, ये और ये दोनों देवप्रयाग उत्तराखंड में आकर दोनों जब मिलती हैं और यहीं पे गंगा नाम से जानी जाती है। इसके जो पहले का अलकनंदा से जो ये है विष्णु प्रयाग, धौली गंगा, कर्ण प्रयाग, पिंडार, नंद प्रयाग, मंदाकिनी, रुद्र प्रयाग, इसके बारे में बात करेंगे अभी कुछ देर में। तो अब यहाँ पे देखिए, तो ये भागीरथी और ये अलकनंदा आकर मिल रही है कहाँ पे? देवप्रयाग में, और वहीं पे इनको क्या कहा जा रहा है? गंगा नदी। तो गंगा नदी कहाँ पर आके अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तो गंगा नदी होता है, तो क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऋषिकेश, हरिद्वार, ये जो स्थल है देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, ये उत्तराखंड में है, और यहीं हरिद्वार में गंगा नदी पहली बार मैदान में आती है। तो क्वेश्चन बनेगा कि गंगा नदी पहली बार मैदान में कहाँ आती है? तो हरिद्वार में आती है। देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार कहाँ पे है? यहाँ देखिए उत्तराखंड में। उत्तराखंड में गंगा नदी कितने किलोमीटर में विस्तार है इनका? तो 310 किलोमीटर में। अभी जब हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 1140 किलोमीटर में उनका विस्तार है। फिर बिहार में हम लोग देखेंगे, फिर पश्चिम बंगाल में भी देखेंगे। तो यहाँ तक बात हुआ कि हरिद्वार में गंगा नदी मैदान में प्रवेश करती है। कहाँ पे? मैदान में। और यहीं से मैं बताया कि यहीं से इनकी दिशा में परिवर्तन होता है, और क्या बोलते हैं? पहले दक्षिण, फिर दक्षिण पूर्व, पहले दक्षिण, फिर दक्षिण पूर्व, फिर पूर्व, फिर क्या बोलते हैं? दक्षिण में होते हुए फिर झारखंड से होते हुए फरक्का पहुँचते हैं, वहाँ पे बात करते हैं। वहाँ पे बात हुआ। अब देखिए, यहाँ से बिजनौर होते हुए, नरौरा होते हुए, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद। इलाहाबाद में जब गंगा नदी आती है तो वहाँ पे यमुनोत्री से यमुना नदी आकर मिलती है। कहाँ पे? इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद का संगम कहा जाता है गंगा यमुना का संगम। गंगा यमुना सरस्वती भी कहते हैं। तो संगम है इलाहाबाद, किस संगम पर बसा है? गंगा यमुना। तो इलाहाबाद में कौन गंगा में आके मिलती है? तो यमुनोत्री से। उसके बारे में बात करेंगे, यमुना नदी के बारे में विस्तार से। अब देखिए, इलाहाबाद से होते हुए मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, वाराणसी, गाजीपुर। ये जो स्थल है बिजनौर से लेकर गाजीपुर तक, ये जो है ये स्थल उत्तर प्रदेश में है। और मैंने यहाँ बताया कि कितने किलोमीटर तक? तो 1140 किलोमीटर तक पूरे क्षेत्र में इनका विस्तार है। इसके बाद छपरा, यहाँ देखिए छपरा, पटना, हाजीपुर, छपरा, पटना, हाजीपुर, फिर भागलपुर। ये चारों स्थल बिहार में है, जो 455 किलोमीटर में बिहार में इनका विस्तार है। इसके बाद एक स्थल है झारखंड में, जिसका नाम है साहेबगंज। क्या नाम है? साहेबगंज। साहेबगंज झारखंड में हम लोग देखते हैं कि 40 किलोमीटर में गंगा नदी का विस्तार है। गंगा नदी के बारे में ये भी बात है, मैं इसको तो आप पहले वाले क्लास में भी जानते हैं कि गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। 2525 किलोमीटर में इसका विस्तार है। उसके बारे में बात हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बताया हूँ। तो साहेबगंज झारखंड। अब देखिए, झारखंड यही साहेबगंज से फरक्का में पहुँचती है। कहाँ पहुँचती है? फरक्का में। फरक्का जो है हुगली नदी, कलकत्ता, बात होगी। यही फरक्का में जब गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में, तो यहीं पर इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। अब देखिए, यही पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी एक तरफ से जाकर मिलती है, और ये जहाँ पे मिलती है सब, यहीं पे मेघना, तो दोनों मिलकर क्या हो जाती हैं? मेघना। और यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। और क्यों पड़ा था इसका नाम सुंदरवन डेल्टा? वो एक पादप है जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, उसके बारे में बात करेंगे कि सुंदरवन का डेल्टा। जब सुंदरवन के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे बात आएगी इसकी। तो सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। इसके बाद देखिए, जब यहाँ पे हुगली नदी है, यहाँ से इधर आइए, और यहाँ पे जब भागीरथी नदी, फिर गंगा सागर द्वीप, फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर अपने गंगा नदी का कहाँ पे गिरती है? तो बंगाल के खाड़ी में। यहाँ देखिए, ऐसे होते हुए
हुगली से कलकत्ता, भागीरथी, गंगा, फिर बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले वो डेल्टा बनाती हैं और वो क्या बोलते हैं, सुंदरबन के डेल्टा के नाम से उसको जानते हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गंगा की नदी की जो है, गंगा नदी से कुछ ऐसी नदियां हैं जो बाएं तरफ से आकर मिलती हैं, कुछ ऐसी नदियां हैं जो उसके दाएं तरफ से आकर मिलती हैं। बाएं तरफ से आकर मिलने वाली नदियों में हम लोग देखते हैं कि रामगंगा कौन सा है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, कहाँ लिख दूँ, यहाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा, कोसी। अभी ये सब नदियों के बारे में बात होगा तो कोसी को देखते हैं हम लोग कि बिहार का सूप, दामोदर को हम लोग देखते हैं कि बंगाल का सूप, तो उसके बारे में बात होगी। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा और कोसी, फिर महानदी, महानंदा, सॉरी महानंदा, ये क्या है, ये बाएं ओर से आकर मिलने वाली है, क्या है, बाएं तरफ से आकर मिलने वाली नदियां हैं कौन सी, रामगंगा, गोमती, कोसी, घाघरा और महानंदा। इसके बाद इधर देख लीजिए, दाएं तरफ से आकर मिलने वाली चंबल, सोन, बेतवा, कौन सी, चंबल, सोन, बेतवा आदि। ठीक, कहाँ से आकर मिलती है सर, ये सब दाएं से आकर मिलती हैं और ये सब बाएं से आकर मिलती हैं। तो ये रहा आज का हम लोग का। फिर उसके बाद हम लोग कल बात करेंगे सिंधु नदी। अभी देखिए पूरा हम लोग बात नहीं किए हैं, अभी गंगा नदी के बारे में जो अभियान चल रहा है उसके बारे में भी बात करना है। और अभी भी कुछ टॉपिक छूटा हुआ है गंगा नदी से, उसको हम लोग जब ब्रह्मपुत्र के साथ पढ़ेंगे तो वहाँ पे उसको लिंक करेंगे। जैसे गंगा नदी को जितने भी अभियान चल रहे हैं गंगा नदी से उसके बारे में बात करेंगे, करेंट से रिलेट करेंगे उसको, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और फिर क्या बोलते हैं, सिंधु नदी के बारे में बात करेंगे, फिर ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करेंगे, फिर कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार, महानदी, नर्मदा नदी, तापी। फिर उसके बाद दक्षिण भारत में हम लोग देखते हैं कि नर्मदा और तापी ऐसी नदियाँ हैं, तापी जो डेल्टा न बनाकर एस्चुरी बनाती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन ये भी बना है कि नर्मदा और ताप्ती कौन सी ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, तो नर्मदा और ताप्ती हैं, उसके बारे में बात करेंगे कि एस्चुरी क्या होता है। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जब हम सिंधु नदी के बारे में बात करेंगे तो इसको लिंक करेंगे, सिंधु नदी का जो क्षेत्र होगा और उस क्षेत्र से संबंध तुलना करेंगे हम लोग गंगा नदी और उपजाऊ भूमि को लेकर बात करेंगे। उपजाऊ भूमि को मैं यहाँ पे भी बता सकता हूँ कि जलोढ़ मृदा वाला बात है, तो मृदा के बारे में हम लोग पहले से भी बात कर चुके हैं। वहाँ पे भी गंगा के बारे में बात हुआ था कि जलोढ़ मृदा 2 भागों में विभाजित है। कुल मिला के मृदा के बारे में बात हुआ था। तो एक खादर, एक बांगर, खादर नया, बांगर पुराना, तो उसके बारे में बात हुआ था। खादर क्यों नया होता है तो हम देखते हैं कि बाढ़ से वो नहीं वो आता है, बाढ़ से होता है। और फिर बांगर हम लोग देखते हैं पुरानी जो बाढ़ से मतलब संबंधित ना हो उससे होता है, तो उसके बारे में भी बात हुआ है मृदा में। इसके बाद फिर भी हम लोग जब बात करेंगे सिंधु और ब्रह्मपुत्र तो इन तीनों की फिर तुलना करेंगे और फिर देखेंगे कि क्यों गंगा नदी का जो मैदान है वो क्यों ज़्यादा उपजाऊ है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।